हम लोगों ने इस पैसे के सिलसिले में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में हमारा पिटीशन डिसमिस हो गया। हमने भी यही डिमांड किया था कि बिल्डर भी हाई कोर्ट में पिटीशन में उसको भी हमने पार्टी बनाया था कि या तो बिल्डर से आप भरवाइए या बीएमसी से वेव करवाइए, तो वो पिटीशन हमारा डिसमिस हो गया। तो इसीलिए हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ सके। इनफैक्ट आदेश हो रहा था कि हम लोगों को भरने का आदेश हो रहा था, हमने विड्रॉ कर लिया बेटा। और इसमें कम से कम 25 बिल्डिंग का सीवर लाइन एक साथ होगा क्योंकि ये प्राइवेट। इसमें एक काम कीजिए, जैसे ज्वाइंट मीटिंग के लिए अभी सीवरेज प्रोजेक्ट के लोग सब आने वाले हैं, आपको खबर हम दे देंगे 3-4 मई तक देंगे, क्योंकि उन्होंने 2 मई के बाद की बात की है, तो हम आपको खबर भी दे रहे हैं। आपकी सोसाइटी की तरफ से 4-5 लोग आइए, सभी ऑफिसर रहेंगे सबके सामने और आपके प्रेजेंस में बातचीत करके उसको हम फाइनल करेंगे। और उसमें नहीं हुआ तो बाद में निरुपम जी के माध्यम से कमिश्नर के साथ कोई मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग रखवा करके उसका सोल्यूशन करेंगे। बड़ा इशू है परमिशन बीएमसी का परमिशन, और इवन आर्किटेक्ट लेटर दिया है राइटिंग में कि हमारा क्लाइंट जो बिल्डर है वो बनने को तैयार है, लेकिन अमाउंट शुड बी रीजनेबल। अगर 18% इंटरेस्ट से देखा जाएगा तो 20 का इसमें ऐसा नहीं मूर्ति साहब, उसमें बीएमसी हो या आरबीआई हो या कोई बैंक हो, एक वन टाइम सेटलमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पॉलिसी है। उसमें जो बेसिक अमाउंट है ना, उसके ऊपर इतनी बड़ी अमाउंट लग जाती है इंटरेस्ट रेट करके, तो लोग दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है कि ऐसे में आप अगर देने वाला व्यक्ति तैयार है, वो पार्टी तैयार है देने के लिए, तो एक वन टाइम सेटलमेंट करिए जिसमें बैंक का भी नुकसान हो, यानी जो लेने वाला है उसको भी नुकसान हो, देने वाले को भी एक सहूलियत मिल जाए। तो वो जो 40-50 लाख रुपए का जो अमाउंट बन गया है ना, उस पर बैठ के वेव ऑफ कराया जा सकता है। उसका इंटरेस्ट वगैरह वेव ऑफ होता है 24, तो ये 75,000 उसको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख हो सकता है। तो ये रास्ता निकाला जा सकता है। तो अभी एक मीटिंग चौबे जी लेंगे, चौबे जी की मीटिंग के बाद अगर रास्ता निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर परमिशन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। परमिशन आने के बाद अगर आप लोग सोसाइटी की तरफ से फंड जमा करके करना चाहते हैं आप करिए, नहीं करना चाहते हैं, अगर 15-20 लाख रुपए के आसपास का खर्च है तो मैं अपनी तरफ से करके आपको दिला दूंगा। अगर नहीं होगा उस मीटिंग में तो फिर मैं उतरूंगा और कमिश्नर साहब के साथ बैठ करके एक सेटलमेंट करा के रास्ता निकाल के। छोटी सी बात है, इवन आर्किटेक्ट ने लेटर लिखा कि हमारा क्लाइंट जो है समझाओ, बिल्डर के बिहाफ पे आर्किटेक्ट कह रहा है कि इवन बिल्डर इज रेडी टू पे, दैट्स व्हाट यू टेलिंग। हाँ, दैट्स शुड बी रीजनेबल, ओके, तो देख लेंगे। तो पेमेंट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द परमिशन बीइंग गिवन बाय बीएमसी, दैट्स अ प्रॉब्लम ना। ठीक है, हम रास्ता निकालेंगे। चलिए दूसरे बिल्डिंग पे आते हैं। ये हो गया आपको शक्तिनगर एरिया। हाँ, तो शक्तिनगर मतलब वो शर्मा मैडम जहाँ रहती है वही ना। हाँ, तो वो 25 बिल्डिंग का एक पूरा ग्रुप है आप लोग का। ठीक है, दूसरे एरिया में आते हैं। मेरा भी शक्तिनगर से ही प्रॉब्लम है, पर मैं शक्ति टावर से बोल रहा हूँ। मैं ये फ़ोन दे दीजिए, मैं बैठ के देता। मेरा नाम विजय है और विजय बुल्ला, और वहाँ का चेयरमैन हूँ मैं शक्ति टावर का। और ये सीवरेज का प्रॉब्लम है, ये तो कॉमन है, मैं बता दिए। और इसकी वजह से हमारा जो डिस्पेंसरी है पूरा पानी में गीला हो गया था और पूरे डिस्पेंसरी वगैरह खराब हो गए थे। ये एक प्रॉब्लम तो है ही। और उसकी वजह से हर साल पानी जब भर जाता है तो डिस्पेंसरी में जाना मुश्किल हो जाता है, आजू बाजू के एरिया में सांप आ जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम तो है ही। फिर इसके बाद हमारा सोसाइटी ने परमिशन दिया था, मांगा था कमर्शियल वाटर कनेक्शन के लिए, जो अभी तक दिया नहीं गया है। और सीपेज का बहुत 80-90 हज़ार रुपया कुछ टैक्स लग रहा है, 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है सीपेज का। अगर वाटर कनेक्शन नहीं देते हैं दुकान वालों को तो सीपेज का टैक्स लग रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और बिल्डिंग नीचे बना दी गई है और बिल्डिंग में दुकान बना दी गई है जो अनऑथराइज है। तो उसके वजह से कमर्शियल कनेक्शन भी नहीं मिल सकता है और सीपेज का भी 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि जो दुकानें बनी हैं वो अनऑथराइज है सर? हाँ, इलीगल है। इलीगल। तो अगर दुकानें इलीगल हैं तो फिर आपको कमर्शियल पानी कनेक्शन क्यों चाहिए? नहीं सर, अगर हम पानी नहीं दे रहे हैं तो वो सीपेज का पैसा लगा रहे हैं टैक्स में। सीपेज मतलब क्या हुआ? सीवरेज टैक्स। सीवरेज टैक्स लीकेज हो रही है पानी? नहीं, सीवरेज का टैक्स लगा दिया। सीवरेज टैक्स लगा। हाँ, तो वो 1.5 लाख रुपया हो रहा है और लगभग सभी दुकानें बंद जैसी ही पड़ी हुई है। नहीं, सीवरेज और
कमर्शियल वाटर कनेक्शन, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, अगर हम कनेक्शन नहीं दे रहे हैं तो पानी नहीं देते हो, उसके पैसे लगा रहे हैं सीवरेज के, और कनेक्शन दे हमारे कनेक्शन में से पानी दे रहे हैं तो पानी देने का पैसा लगा रहे हैं, दोनों तरफ से हमको मार है। कोई कंफ्यूजन है तो एक काम करेंगे, जैसे हमने पिछली बार लिया था ना, पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी मैंने वार्ड में, बिल्कुल उसी तरीके से इनका विषय अपन नोट करते हैं, अगली मीटिंग में इनके बिल्डिंग के लोगों को बुलाएंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि भाई इशू क्या है। अगर अनऑथराइज्ड गाला है और वो गाला आप रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं तो बेशक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल वाटर कनेक्शन देना पड़ेगा, और जब तक ये दो काम नहीं होता तब तक स्पेशल सीवरेज का कोई पेनल्टी डालना वो कोई लॉजिक नहीं है, बड़ा इलॉजिकल किस्म की बात हो रही है। तो एक बार बैठेंगे, वार्ड के ऑफिस में बैठेंगे लेकर के आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, फिर उसमें एक रास्ता निकाल के देंगे। पहले मैं समझूँ एग्जैक्टली इशू क्या है। हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं कि वो गालों को रेगुलराइज किया जाए? रेगुलराइज हो जाए तो अच्छी बात है, हमें तो वो भी चाहिए। तो जिस बिल्डर ने बनाया होगा उसको एक्स्ट्रा FSI देना पड़ेगा, उसको TDR खरीद के उस पर लोड करना पड़ेगा। अगर वो बिल्डर या गाला के मालिक या सोसाइटी के लोग इंटरेस्टेड हैं, TDR खरीद सकते हैं तो TDR खरीद के उसको रेगुलराइज कराया जा सकता है, एक लिमिट पे अगर वो है तो। अगर लिमिट पार कर गया है तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन लिमिट के अंदर है तो और कुछ नहीं होता, TDR खरीद करके उस पर लोड कर दीजिए, उसका पेमेंट कर दीजिए, रेगुलर हो जाता है। BMC को रेगुलर करने के लिए कुछ वो देना पड़ता है, कुछ फीस देना पड़ेगा आपको, दैट्स ऑल। तो एक बार बैठ करके वार्ड ऑफिस में, लेकिन आप मुझे याद दिलाइएगा, कुछ नहीं तो चौबे जी को या शर्मा मैडम को याद दिला, भवर को याद दिला करके थोड़ा फॉलोअप करिएगा तो मैं इस इशू को आगे लूँगा। और एक इश्यू है, हमारी बिल्डिंग का जो टैक्सेशन है डायरेक्ट फ्लैट वाइज कराना है, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दिया है, पर वो भी असेसमेंट टैक्स, हाँ, वो फ्लैट वाइज नहीं करते, अभी नहीं हुआ है। वो भी पॉलिसी शुरू किया है और आपको अप्लाई कीजिए, और अगर आप 1-2 बार इंक्वायरी कीजिए, नहीं कीजिए तो वो नहीं करते होंगे तो मैं एक आपको, अगर नहीं करते तो कहीं न कहीं इलीगल काम आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होगा, और जब इलीगल अनऑथराइज काम होते हैं तो वो लोग करते ही नहीं। तो लीजिए, अगर ये बात नहीं होगी तो मैं पूरा मदद करूँगा और गारंटी देता हूँ कि 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर आपका ये प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करके दे दूँगा। अभी शुरू है। मैं विपिन कोठारी आनंद नगर के इसी सेक्टर में रहता हूँ। हमारे ये सेक्टर में एक प्राइवेट रोड है जिसके ऊपर बारिश की सीज़न में हमेशा 2-2 फुट का पानी भर जाता है, जमा हो जाता है, जो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है बारिश की सीज़न में। ये करीब होगा 400 फुट, 400 से 500 फुट। एक छोटा ही रोड है, यही गली है, छोटी सी गली है, डेड एंड है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है बारिश की सीज़न में, और पूरे साल भर में कम से कम 5 से 6 बार अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो है इस रोड पे वो ब्लॉक होके ओवरफ्लो हो जाता है पानी। ये एक दूसरी, हाँ, ये अगर समस्या हल हो जाती है तो लोगों को काफ़ी सुविधा रहेगी आने जाने में। बच्चे बूढ़े जो आते जाते हैं उनके पैर, ये करीब 16-17 बिल्डिंग को नहीं बना रही थी। हाँ ठीक, बिल्कुल। ये आपका ये रोड का काम है ना, रोड और ड्रेनेज दोनों बनाना है, 150 मीटर लंबा है। मैं अपने MP फंड से इसको बना करके ले लूँगा। बस आप अपने सोसाइटी के लेटर हेड पे जल्दी से चौबे जी के हाथ में या भवर के हाथ में दे दीजिए ताकि हमारे ऑफिस में पहुँच जाए। नमस्कार, मी अतिश कुमार देसाई। सर्वप्रथम आनंदनगरमधील या सर्व सोसायटींच्या वतीनं मी आपलं स्वागत करतो। अतिश कुमार देसाई, बिल्डिंग नंबर 36, इंद्रप्रस्थ सोसायटी। माझ्याकडे निवेदन आलेलं आहे आमच्या विभागातील शिवसाई स्पोर्ट्स फाउंडेशन आणि त्याचे चालक शैलेश उत्तरकर्जे, की ज्यांनी या विभागातील सगळ्या युवा वर्गाला एकत्रित करून त्यांच्यामध्ये खेळाची भावना जोपासण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत, मैदानी खेळ वगैरे चालू केलेले आहेत। पण अशी समस्या आहे की बऱ्याचशा मुलांना किंवा
बऱ्याचशा इथल्या लोकांना व्यायाम करण्यासाठी घरी किंवा कुठेही जागा उपलब्ध होत नाही आहे आणि जागेची अडचण नसल्यामुळं व्यायाम करण्याला काही संधी प्राप्त होत नाही. तर यासाठी आपल्या खासदार निधीतून आम्हाला जर लोकांच्यासाठी किंवा युवा वर्गासाठी एखादी व्यायामशाळेचं जर प्रोव्हिजन आपण करून दिला तर आपल्या सर्वांच्या वतीनं आम्ही आभारी असू. आणि त्यासाठी आनंदनगरमधील जी रिकामी जागा आहे त्यासाठी उपलब्ध करण्यासाठी आम्ही आपल्याला मदत करू आणि यासाठी आपण जर मदत केली तर आम्ही त्या भूमिकेचं आम्ही स्वागत करू. तुम्ही मला जागा सुचवा, मी फंड देतो आणि तुम्हाला जिम पाहिजे ना, जिम बांधून देतो. जागा तुम्ही देणार. हां ठीक आहे. नमस्कार, मी PS पोटे, चेअरमन स्वेदित कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी आणि शक्तिनगर रेसिडेंट असोसिएशनचा पण पदाधिकारी आहे. आत्ताच आमच्या काही सहकार्याने त्या शक्तिनगरच्या काही समस्या आहेत त्या सांगितलेल्या आहेत. ते सिवरेज लाईन वगैरे त्याच्याची मी रिपीट करत नाही आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त शक्तिनगरमध्ये 42 बिल्डिंगपैकी 9 बिल्डिंग असे आहेत त्यांना OC अजून मिळालेलं नाही आहे. PS पोटे ये माझी बिल्डिंग 1 ते 4 शक्तिनगरमध्ये. सिवरेज लाईनविषयी आत्ताच डिटेलमध्ये बोलणं झालेलं आहे, ते मी रिपीट करत नाही. त्याच्या व्यतिरिक्त शक्तिनगरच्या अशा 2 समस्या आहेत की एक 42 बिल्डिंगमध्ये पैकी 9 बिल्डिंगला BMCने OC दिलेलं नाही आहे. ते आम्हाला नंतर कळल्यानंतर आम्ही जे टेकअप केलं कन्सर्न डिपार्टमेंटमध्ये आम्ही ट्राय केला. सुरुवातीला ते काही ठाण पत्ता लागू दिलेला नाही की ह्या फाईल मिसिंग आहेत, त्या 9 बिल्डिंगच्या फाईल मिळत नाही असं सांगितलं. त्याच्यानंतर आम्ही आमच्या आर्किटेक्टला पकडून त्याचा एक अंदाज काढला किती खर्च येतो. त्याने तो खर्च असा काढला की 92 नंतर तुमच्या बिल्डरने त्याच्यावर जो काही चार्ज भरायचा असतो भरलेला नाही, तो तुम्हाला आता जवळजवळ एका बिल्डिंग 2-3 लाख रुपये असे टोटल खर्च येईल असं सांगितलं त्यांनी. 1.5 लाखापासून सुरू होऊन तो कुठच्याही किती अमाऊंट असेल तो आम्ही 3 वर्षापूर्वी हा प्रयत्न केला होता. त्याच्यानंतर आता सध्याचा अमाऊंट काय असेल ते आम्हाला माहिती नाही आहे. तर OCमध्ये त्याची प्रायमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी असते बिल्डरची आणि आर्किटेक्टची. ते का दिलं नाही आणि त्याच्या फाईल कशा मिसिंग होऊ शकतात, का फाईल कशा गाळ होऊ शकतात, तो एक प्रश्नच आहे. त्यांना दुसरी समस्या आमची तो शक्तिनगर जो एरिया आहे हा या एरियामधला आनंदनगर नंतरमध्ये शक्तिनगर झालेलं होतं. त्याची लेवल जी आहे ती बरीच खाली आहे. त्याच्यानंतर BMCने जे साईडचे रोड्स आहेत त्यांची लेवल वाढवलेली आहे आणि जे गटरांची लाईन आहे ती पण वरती गेली आहे. शक्तिनगर खाली राहिलेलं आहे. प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये शक्तिनगर एक तलाव होऊन जातो आणि ते एक मॉस्किटो ब्रीडिंग पॉन्ड असं त्याचे स्वरूप येत आहे. कारण त्यांनी जे लाईन वगैरे दिल्यामध्ये पाणी बाहेर जाण्याची लेवल आहे ती शक्तिनगरची खाली गेल्यामुळे पाणी बाहेर जात नाही आहे. आणि ते पावसाळ्यामध्येच नाही तर नेहमी ती समस्या आम्हाला सतावते. कारण ते बिल्डिंगचं जे सिवरेज लाईनचं कनेक्शन दिलेलं नाही म्हणजे जे ओपन गटार आहे त्याच्यामध्ये पाणी जातं, ते पाणी बाहेर झालं तर लेवल कमी खाली आहे, त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे रोड आहेत बिल्डरने बनवण्याचे रोड आहेत ते रोड अजून त्याच कंडिशनमध्ये आहेत. ते आम्ही एक सगळ्या सोसायटीने मिळून एक BMCला लेटरही दिलं होतं की हा जो मेन रोड आहे तो जरा प्रायव्हेट असला तरी तो सगळेच लोक वापरतात. प्रायव्हेट त्याला काही स्वरूप राहिलेलंच नाही आहे, ते सार्वजनिक स्वरूप आहे. म्हणून आम्ही लेखी दिलं की हे BMCने ताब्यात घ्यावं. तर BMC अजूनही ते कुठल्या प्रोसेसमध्ये ते कळत नाही, ते ताब्यात घेतले नाही. आणि हे जे सिवरेज लाईन जो ते कमिशनरपर्यंत आम्ही मिटिंग घेतलेली आहे. कमिशनर बरोबर गेलो तर आमचं रिक्वेस्ट एवढी होती की तुमचा जो पेनल्टी वगैरे तो तरी वेव करा. कारण बिल्डर तयार आहे, रिझनेबल अमाऊंट द्यायला तर तयार आहे, तर तुम्ही ॲटलीस्ट यू वेव द पेनल्टी. ते गोखले साहेब असताना ते त्याच्यानंतर पुढे तो ठप्प झालेला आहे प्रोपोजल. तिथं 3 छोट्या गल्ल्या आहेत, 3 ॲक्सेस रोड छोटे आहेत. एक मी राहतो तिथं साधारण 300-400 फुटाचा रोड आहे. त्याच्या पुढचा तो 200 फूट आहून साधारण ज्याच्यात 800-900 फुटाच्या जास्त त्या 3 गल्ल्या नाही आहेत. आणि एक आहे तो कॉमन रोड आहे, तो शक्तिनगरच्या गेटपासून पुढे DP रोडपर्यंत तो एक 700-800 फूट जास्त 1000 फुटापर्यंत असू शकतो. तो टोटल एवढाच एरिया आहे त्याच्यामध्ये. तर पावसाळ्यामध्ये ते रोड युजेबल राहत नाही आहे. तर आमची एक विनंती आहे की त्या जर तुम्ही त्या बाबतीत काही मदत करू शकत असाल तर शक्तिनगर तुमचा आभारी राहील. गल्ल्या छोट्या ॲक्सेस रोड होते.